इंद्रम्मा इल्लू का लकी ड्रॉ कब, आइए देखते हैं पूरी खबर। आप देख रहे हैं एनएनसी न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद। मैं आपके लिए रमज़ानुल मुबारक करीम की मुबारकबाद देता हूं, उसके बाद उगादी की मुबारकबाद देता हूं। फिर से आपका दोस्त, आपका भाई शेख अब्दुल रशीद आया है हक़ की आवाज़ उठाने के लिए। और जहां जहां पर प्रॉब्लम है, कई सारे लोग हमें अमीनपुर से, रामपल्ली से और दीगर जगहों से हमें कॉल करते रहते हैं ताकि उनके पास बहुत सारे परेशानियां हैं, कहीं सारे एडमिन्स के भी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आज आपको लकी ड्रॉ के बारे में बात करता हूं। इंद्रम्मा इल्लू लकी ड्रॉ बहुत जल्द, अभी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इंतज़ार की घड़ी अब शायद ख़त्म होने वाली है। जो अवाम, गरीब अवाम इंद्रम्मा इल्लू में डाली L2 लिस्ट के अंदर जिन जिन के नाम आए हैं, उसके लिए सरकार ने, वज़ीर आला ने और श्रीनिवास रेड्डी हाउसिंग मिनिस्टर ने ये लोग एक कदम उठाए हैं कि ये लोगों ने कि अभी L2 लिस्ट 2 के अंदर जिन जिन को मकानात आए, यानी आपके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से एमएलए, जहां पर भी आपके एमएलए के कोटे में जो आते हैं, शायद वो 200 से 500, यानी 200 से 500 लोगों को एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर देने वाले हैं। वो भी देंगे जब, और वो भी लकी ड्रॉ के जरिए से, यानी आपके एमएलए एरिया के जो भी आते हैं उन कॉन्स्टिट्यूंसी के जरिए से 200 या 500 लोगों का, यानी मकानात जितने भी है अभी उसके हिसाब से जो है 200 या 500 आपके एमएलए के कोटा में कॉन्स्टिट्यूंसी के मुताबिक उसको लकी ड्रॉ के अंदर लकी ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है 80 लाख लोग जो है एप्लीकेशंस दाखिले डाले हुए हैं, जिसमें से L2 के अंदर तकरीबन 15 से 20 लाख लोग जो है इसके अंदर L2 की लिस्ट के अंदर है। अब ये L2 की लिस्ट में 15 से 20 लाख लोगों की, अब किसको लकी ड्रॉ के अंदर मकान मिलेगा या नहीं मिलेगा, या लकी ड्रॉ में कौन सा वो नसीब वाला है, ये पहले जो यानी 2014 में और 2014 में जो डाले केसीआर नगर के, यानी डबल बेडरूम स्कीम के अंदर बीआरएस की सरकार थी, तो उस वक्त में जो डाले, क्या उनको नहीं मिलेगा? क्योंकि वो लोग 2014 से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें भी घर मिलेगा। जैसे ही हुकूमत यानी बीआरएस की गवर्नमेंट उतरकर कांग्रेस की सरकार जैसे आई, इन लोगों के 6 गारंटी घर बना कर देना, अभी तक लापरवाही के साथ कौन सा भी स्कीम काबू में आने का कोई अंदाज़ा नहीं दिखता। बताइए कितने गरीब आवाम को घर मिला नई सरकार आने के बाद, और कितने लोगों को लाइट का जो है 6 गारंटी के अंदर किन किन लोगों को मिला, ये उसका भी कोई पता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं आपसे। हम बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कोशिश के साथ एक एक बात को जोड़कर आप तक हम ये पैगाम और ये ख़बर पहुंचाते हैं। तो आपका हक़ है, आपका भी काम है कि आपके भाई शेख अब्दुल रशीद के एनएनसी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और खूब ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और मैं आपको वापस ख़बर पे आता हूँ कि इंद्रम्मा इल्लू का जो लकी ड्रॉ किस तरह से होगा, लकी ड्रॉ के अंदर कैसे किसके नाम आएंगे, ये सारे तफसीलात मैं इसके अंदर बताऊंगा। क्योंकि गरीब आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, किराए, अपने घरों के किराए भी नहीं बन सकते मकानदार के जुल्म से। यानी हर साल जो किराए बढ़ने का जो सिस्टम है, ये तो ऐसा है जैसे कि किसी का अगर काम का तनख्वाह बढ़े या ना बढ़े, लेकिन यानी सौदे के, किराने के, दुकान के, सारे राशन के इसके दाम बढ़ते हैं, और जो है मकान के दाम बढ़ते हैं किराए के, लेकिन किसी गरीब की तनख्वाह नहीं बढ़ती कहीं सालों से वही काम करते हुए। तो वो लोग इंतज़ार में है कि हमें भी इंद्रम्मा इल्लू यानी बीआरएस के सरकार, जो कि केसीआर की जो हमारे पुराने चीफ मिनिस्टर थे, उनके सरकार के दरमियान में जो जो लोग डाले उनको मिलेंगे, ये उम्मीद के अंदर आस लगा कर बैठे हैं। लेकिन वो आस पर नई सरकार ने पानी फेर दिया, क्योंकि इंद्रम्मा इल्लू के नाम से जो स्कीम डाले तकरीबन 80 लाख लोग स्कीम उसके अंदर डाले हैं। वो 80 लाख लोगों में से 35 से 40 लाख लोगों के वेरिफिकेशन हो चुके हैं। बाकी के और 40 लाख लोगों के वेरिफिकेशन कब होंगे?
बाकी के कई सारे स्कीमों के लिए वेरिफिकेशन होंगे, वो कब होंगे ये मैं नहीं, ये आवाम की सवाल है। ये आवाम का सवाल मैं इस न्यूज़ के ज़रिए से आपके सामने, इस हुकूमत के सामने रखता हूँ। मैं इस हुकूमत से ये पूछना चाहता हूँ कि 80 लाख लोगों के जो वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें L2 में 15 से 20 लाख लोगों को आए हैं, अभी लकी ड्रॉ के ज़रिए इनको घर देने का वादा जो कर रहे हैं, तो पुराने लोग कहाँ जाएंगे? क्या हुकूमतें बदलती रहेगी और वादे भी बदलते रहेंगे? इसमें पीसे जाने वाला कौन है? गरीब आवाम है। ओढ़ डालने वाला इसके अंदर पीसे जा रहा है। हुकूमतें जो पुरानी वादे करती हैं उसके पीछे इंतज़ार करते करते कभी नहीं थकती गरीब आवाम, लेकिन सरकारें बदल कर उनके आस को और उनके अरमानों पर पानी फेरने का काम ज़रूर करती है। तो मैं आप सबसे, सारी आवाम से मैं ये दिल से कहता हूँ कि आपको ज़रूर मिलेगा, बस आपकी आवाज़ बुलंद हो, कभी भी पस्त ना हो। कभी भी गरीब की आवाज़, हक़ की आवाज़ उठती है और बातिन की कमज़ोर बातों को तोड़ देती है। तो आप सब जो है इंदिरम्मा इल्लू के लकी ड्रॉ के लिए इंतज़ार करें, क्योंकि पिछली साल आप सोचे होंगे घर कहाँ से देंगे, किधर घर बने। तो घर तो इंदिरम्मा इल्लू नई सरकार तो घर बना ही नहीं, तो घर जो है वापस आएगा कि बीआरएस की सरकार जो डबल बेडरूम बनाई है, जहां जहां पर डबल बेडरूम का काम रुक गया था, वहां पे जो है थोड़ा फंड पास किया गया, वहां पे वो मकानात वापस फिर से बनाए जा रहे। उन्हीं मकानों को जहां पे कई सारे लोग भी नहीं आए, जैसे कि केसीआर नगर फेज 2 डबल बेडरूम, वहां पे भी कई सारे लोग नहीं आए, तो वहां पर भी उनके लिए भी जो है वही मकानों को तैयार करके, और जो कई सारे लोग गालिबन 900 फैमिलीज यानी 900 पट्टे जो है केसीआर नगर फेज 2 के अंदर कैंसिलेशन के लिए है, वो भी जो है लकी ड्रॉ के जरिए से, जो एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंसिल हुए उन एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी के जरिए से लकी ड्रॉ करेंगे। वो लकी आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप सब में से कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए आप सब बहुत जल्द लकी ड्रॉ का इंतज़ार करें। लेकिन अभी तक कोई भी पुरसाने हाल नहीं है राशन कार्ड के लिए। राशन कार्ड का हंगामा हुआ, गरीब आवाम के पैसे खर्च हुए, एक गरीब आवाम के पैसे 800 से 1000 रुपये खर्च हुए सिर्फ मी सेवा में दाखिला करने के लिए, क्योंकि मी सेवा वाले भी लूट रहे थे, वो लोग भी 200-400 500 वो लोग भी लूट रहे थे, वो लोग भी जो है पैसे सारे गरीब आवाम के स्कीम्स जब भी आते हैं, मी सेवा वाले हो चाहे लिखने वाले हो, चाहे गरीब को हर तरफ से ठगा जाता है, गरीब को हर तरफ से लूटा जाता है, क्योंकि गरीब आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि गरीब वो मजलूम होता है। तो मजलूम के ऊपर हक जताना, मजलूमों के ऊपर जुल्म करना, एक दिन उस मजलूम की हाय और बद्दुआ ज़रूर निकल जाएगी, और वो मजलूम पे जुल्म करने वाला और मजलूम के पैसे लूटने वाला, मजलूम के पैसे हिसाब नहीं देने वाला, एक दिन ऊपर वाले की मार पड़ेगी और वो सारा का सारा उसके ज़िंदगी में या उसके सेहत पर लग जाएगा। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, गरीबों की मदद करो, मजलूम की ऊपर जुल्म मत करो, गरीबों के साथ खांदे से खांदा मिलाए, गरीबों से प्यार मोहब्बत से बात करें, क्योंकि वो भी इंसान है। उनसे पैसे ना लूटे, चाहे कोई भी 2 BHK के एरिया में हो, गवर्नमेंट के स्कीम्स में जहाँ जहाँ भी गरीब आवाम को घर मिले हैं, उन लोगों को लूटने का काम ना करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत से चले। देखते हैं लकी ड्रॉ में और 6 स्कीम में ये हुकूमत कहाँ अंजाम लेके जाती है। मैं आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद, NNC न्यूज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, सत्यमेवा जयते।